एक राज्य के राजा ने घोषणा की कि एक विशेष दिन का टाइम दिया कि इस दिन को मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आऊँगा। फिर क्या था, पुजारी ने जोरों से तैयारी शुरू कर दी, ज़ोर शोर से रंग पुताई रंगाई और उस मंदिर की सजावट में पुजारी ने 6,000 का कर्ज ले लिया था। जो टाइम राजा ने दिया था उस टाइम को निश्चित समय पे निश्चित दिन को राजा उस मंदिर में आते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वो पुजारी को दक्षिणा में 4 आने देकर फिर वो अपने महल की ओर चले जाते हैं। पुजारी बड़ा परेशान होता है और वो सोच में पड़ जाता है कि इस 4 आने से क्या होगा, कैसे कर्ज चुकेगा। पुजारी को तो ऐसा लगा था कि राजा आएंगे तो कुछ मोटी रकम दान दक्षिणा देंगे। अब पुजारी को टेंशन हो गया, उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर पुजारी को कुछ सूझा नहीं कि अब क्या करना है। पुजारी ने सोचा कि ऐसा करते हैं। पुजारी ने पूरे राज्य में उस ढिंढोरा पिटा दिया कि राजा का एक बहुमूल्य वस्तु नीलाम करना है। तो वो उसने क्या किया, मुट्ठी में उस 4 आने को रख कर के नीलामी करने लगा। सभी बड़े बड़े लोग वहाँ उपस्थित हुए। लोगों को लगा राजा ने कोई बहुत ही बड़ा बहुमूल्य वस्तु दिया होगा। बोली लगने लगी। फिर क्या था, ये खबर राजा तक पहुँची। राजा को लगा कि इससे तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उस पुजारी को बुलवाया और बुलवा के उससे विनती करने लगे कि भाई मेरा जो भी सामान है उसे नीलाम मत करो। जब वो नीलाम कर रहा था तो मुट्ठी तो बंधी हुई थी, किसी को क्या पता था कि पुजारी के हाथ में क्या है। लेकिन राजा तो जानता था कि वो क्या नीलाम कर रहा है। तो राजा ने हाथ जोड़े और क्षमा मांगी और कहा कि भाई मेरी वस्तु तुम मुझे ही दे दो, किसी को नीलाम मत करो। राजा को लगा कि इससे मेरी भारी बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे कि राजा, और उन्होंने 4 आने दान किए। तो राजा ने इसके लिए शर्त रखी कि इसके बदले तुम मुझसे कई गुना अधिक रकम ले लो, लेकिन ये मेरा उपहार जो है वो मुझे ही दे दो। फिर क्या था, थोड़ी सी चालाकी से पुजारी के राजा ने उसे कई गुना ज़्यादा उसे धनराशि दिए। इस तरह से पुजारी का कर्ज भी चूक गया और थोड़ी सी समझदारी से उसका काम भी बन गया। इसीलिए तो पुराने ज़माने में एक कहावत कही जाती थी कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो कई बार इस घटना से ये शिक्षा मिलती है कि कई बार कुछ बातें गुप्त रहती हैं तो अच्छी होती हैं। कुछ चीज़ों का खुल जाना, कुछ बातों का खुल जाना ऐसा ही है जैसे मुट्ठी खुल जाती है तो खाक की हो जाती है। इसीलिए कुछ बातों को छिपा कर रखना चाहिए, मुट्ठी बांध के रखनी चाहिए। हर जगह अपनी मुट्ठी खोलनी नहीं चाहिए। हर जगह हर बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।